लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। क्या बात है, क्या बात है खानम की। जब ये गाती थी तो सितार और इनकी आवाज एक मिक हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था खानम गा रही है कि सितार रो रही है। 1.25 लाख देखा है बहू। हट जाओ खानम। बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें रकम मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। यूसुफ, मेरा तुमसे निकाह हो चुका है। क्या एनी, ये क्या शरारत सूझी तुम्हें? मैंने मम्मी पापा को यही कह दिया। एनी, ये तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई चारा ना था। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे दूसरे गार्डन वाले मकान में शिफ्ट कर जाओ बेटा। उसे इसी मकान का ही हिस्सा समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ शायद ये पसंद नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हें बुलाया बेटा कि तुम मेरी और अपनी पोजीशन बेहतर समझती हो। तो ये दोस्ती के नाम पे ब्लैकमेलिंग नहीं है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ, लेकिन शादी बहुत बड़ा फैसला है। अम्मी ने आज दादा साहब और नानी की कब्र पर जाना है। ख्वाबों पर बहुत यकीन रखती है। किसकी कब्र है? मेरी अम्मी की। सुने, आपका यहाँ कौन है? मेरी भी अम्मी है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा। खुशकिस्मत हो रेशम बीबी, इतना जवान और खूबसूरत बेटा तुम्हारी कब्र पर फूल डालने आता है। अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे।
तुम्हारा बेटा भी लंबी उम्र पाए। देखा मैंने ऐसे अब्बा को ग्रेट नहीं कहा। कितना अच्छा घर फर्निश करके दिया उन्होंने हमें। हाँ, इस मामले में तो उनका बहुत खुला दिल है। नहीं अम्मी, अब्बा तो हर मामले में खुले दिल के हैं। वो तो बस बड़ी अम्मी पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। कल जाके सामान ले आएगी। नहीं अम्मी, मैं तो अब यहीं रहूंगी, इसी घर में। बहुत पसंद आ गया तुम्हें ये घर। आप रूही के साथ जाइए और सामान ले आइए। ठीक है। मेरे घर में किसका फोन आ गया? मैं देखिए। हेलो। मैं खुद हाजिर होता लेकिन शर्मिंदगी के पास तुम्हारा सामना न कर सका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे सर पर छत देकर हमसे मोहब्बत का साया छीनना चाहते हैं। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया। आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? हम तो उस घर के आदी हो चुके थे। भाई बेटियों वाले हैं, ढंग का रहन सहन तो जरूरी है ना। शुक्रिया शेख साहब। भाई फर्ज करो अब तुम्हारा बेटा मिल जाए, माशाल्लाह अब तो भरपूर जवान होगा। ये तो नहीं ना कहेगा कि मेरी बहन और माँ को अच्छे हाल में नहीं रखा हुआ। आपके मुंह की शुक्र। बड़ी चालाक हो तुम, जानती हो ना इन दोनों चीजों से मुझे परहेज है। अच्छा, एक दो रोज में आऊंगा तुम लोगों के पास। हम लोग इंतजार करेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। चलो मुझे इत्मीनान हो गया। एनी प्लीज किसी वक्त मेरे ऑफिस चक्कर लगा लेना ताकि मुझे बता सको कि सब कुछ ठीक है। ओके सर, समझ गई। अच्छा एनी, ये तो बताओ कि तुम्हारी एडी से मंगनी कब हुई थी? मेरा मतलब है तुम्हें पता कब चला था? इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? वैसे ही बस एक सवाल जहन में था। अगर तुम ना बताना चाहो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना ही आइंदा छुपाऊंगी। वो जिस दिन अंकल की डेथ हुई थी उसी दिन मम्मा ने मुझे कहा था कि मुझे ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। वो मेरी मंगनी कर चुकी है। आई एम सॉरी एनी, मैंने एक अजीब सा सवाल कर दिया। एनीवे यू टेक केयर, मैं बाद में फोन करूंगा। बाय बाय।
कहती हूँ कि पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस क्या करेगी? कुछ तो करेगी, जबरदस्ती की शादी है। उनके पास निकाह का सबूत है, तस्वीरें हैं, अखबारों में खबर छप जाएगी, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या करे? मेरे ख्याल में बच्चों को फौरन उनके मामू और मुमानी के यहाँ भेज देते हैं। नहीं नहीं, उन लोगों से हमने असल बात अभी तक छुपाई हुई है। वो लोग पूछेंगे नहीं कि बच्चों को यहाँ क्यों भेज दिया। स्कूलों में छुट्टियां होती तो और बात थी, और फिर भाभी को पता चल गया तो समझो पूरी दुनिया को पता चल गया। भाईजान ऐसे ही उसे बीबीसी नहीं कहते। तो फिर उनको एक हफ्ते के लिए उनकी फूफो के पास फैसलाबाद भेज देते हैं। हाँ, मैं और आप यहाँ गुंडों का सामना करने के लिए रह जाते। आप मेरी बेइज्जती होती देख सकेंगे? मैं तो आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर हम भी चलते हैं फैसलाबाद। वो आएंगे, 2-4 चक्कर लगाएंगे, थक हार कर मायूस होकर चले जाएंगे। ये ठीक है। और हाँ, ये जो फोन है इसे तो हमेशा के लिए बंद करवा दे। नहीं, टेलीफोन का फायदा भी है, वरना हमें मोहलत ही न मिलती। आखिर कब तक हम ये बच्चों को लेकर इनके आगे आगे भागते रहेंगे? जब तक दोनों फरीकों में से एक थक कर हार नहीं जाता। वो क्यों थकेंगे कमबख्त? हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता बना देता है। ये सब किताबी बातें हैं। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कुछ हासिल नहीं होगा। ओहो, ये कानूनी कार्रवाई का मौका नहीं है। यूसुफ यहाँ ना होता तो और बात थी। अच्छा, मैं जरा शेख अब्दुल करीम को बताऊं कि मैं कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ सकूंगा। तो फोन कर दीजिए ना, खुद जाने की क्या जरूरत है? भगवान, बैंक अकाउंट अभी तक लाहौर ट्रांसफर नहीं हो सका। शायद ट्यूशन फीस ही मिल जाए। बात कर रहे हैं आप? बहुत कम पैसे हैं। हाँ हाँ, माल रोड से लगती हुई प्रॉपर्टी है, ऐसी बात नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता। चले सीजन आएगा तो बात करेंगे। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके ओके, अल्लाह। सॉरी प्रोफेसर साहब, वो मरी में एक कॉटेज है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, सोचा था बेच दूंगा, लेकिन आजकल कीमतें इस कदर गिर गई हैं। ऐसा स्लम्प है, पता नहीं लोगों को इतनी कीमतें कहाँ से मिल जाती हैं, ऐसा प्रॉफिट कहाँ से मिलता है। हमें तो असल कीमत से भी कम मिल रही है। तो आप बेचना क्यों चाहते हैं? जी बस वो क्या कहते हैं कि किराए पर मकान देने वाला बेवकूफ होता है और उसमें रहने वाला अक्लमंद। सारा साल अजीज रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं, मेरे बच्चे वहां जाते नहीं हैं और मुझे कारोबार से फुर्सत नहीं। तो क्या आजकल भी वो मकान खाली है? जी हाँ, बिल्कुल खाली है, और मुफ्त में चौकीदार की तनख्वाह और मेंटेनेंस का खर्चा अलग। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरा इरादा हफ्ता 10 रोज में बच्चों के साथ कहीं जाने का था। उन्होंने पहाड़ नहीं देखे। तो आप मेरी चिट ले जाइएगा, जब तक वहां रहना चाहें ले लें। जी, मैं
इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था कि मैं कुछ रोज ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ सकूंगा बच्चों को। वापस आकर इंशाल्लाह मैं कमी पूरी कर दूंगा। आप इसकी फिक्र न कीजिए, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती। आप कम से कम अपने बच्चों को तो घुमा लें प्लीज। जी ऐसा कीजिएगा, जरा अकाउंटेंसी में लीजिएगा, 20,000 ले लीजिए उससे। लेकिन शेख साहब ये तो बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं आप, हकीर सा नजराना है, मुआवजा तो नहीं दे सकता आपको। शुक्रिया। अच्छा अल्लाह अल्लाह लिख के। हाँ भाई, ये प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, इन्हें 20,000 रुपए दे दो। हाँ कैश में।